गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को टेंस जो चल रहा था उसके आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, टेंस में आप लोग को टेंस का भेद बताए थे, उसके बाद कुछ नियम बताए थे, उसके अलावा उसके ऊपर जो चलने वाले कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, कल हम बहुत सारे स्ट्रक्चर को बताए थे और उसके आज आगे हम बताएंगे। ठीक है, उसके आगे हम आज बताएंगे, कुछ स्ट्रक्चर को भी बताएंगे और साथ ही साथ आगे टेंस को भी बताएंगे। बढ़िया तरीके से समझिएगा और जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत समझने में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सब पूछिएगा जिनको भी समझने में तकलीफ़ हो। समझ गए? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें किसी को दिक्कत? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसी को याद है? बोलिएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? हम पहला को स्टार्ट किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे कि उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसका एग्जाम्पल पढ़ें, उसका पहचान पढ़ें। पहचान था कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यही पढ़े थे। स्ट्रक्चर पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लास को किया। आगे हम देखिए कुछ और भी स्ट्रक्चर को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देखिए कल हम क्या क्या बताएं उस पर थोड़ा सा हम बताए थे। कल बताइए बिगिन टू का हिंदी क्या बताए थे? बिगिन टू स्ट्रक्चर के रूप में ये क्या लिखा हुआ रहेगा? लगता है, लगती है, लगते ही रहेगा। जैसे वह खेलने लगता है, वह पढ़ने लगता है, यही सिखाए थे। उसके अलावा हम आप लोग को सिखाए थे एक नथिंग बट। क्या सिखाए थे? नथिंग बट। इसके पहले सिखाए थे गो ऑन। क्या सिखाए थे? कुछ ध्यान में है? रहता है, रहती है, और इसमें रहेगा ही रहता ही रहती है। उसके साथ साथ दिखाएं डू डज दिखाए थे कल। ही तो है न, मैं खाता ही तो हूँ। बोलिए मैं खाता ही तो हूँ, क्या होगा? मैं खाता ही तो हूँ, आई डू इट, आई डू इट। ठीक है, मैं खाता ही रहता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ रहेगा तो आई डू नथिंग बट इट, आई डू नथिंग बट इट। लेकिन मैं खाता रहता हूँ तो आई गो ऑन ईटिंग, आई गो ऑन ईटिंग। तो कुछ सेंटेंस में इतना बदलाव हो जाता है, इसलिए बढ़िया तरीके से समझिएगा। सेंटेंस के पैटर्न को जानिए, उसके बाद आराम से बनाइए, नहीं तो जल्दबाजी में दिक्कत हो जाएगा। जल्दबाजी में दिक्कत हो, देखने में आपको लगभग सेंटेंस अलग नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए बढ़िया तरीके से आप मेहनत कीजिएगा, समझ के बनाइएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए कुछ और हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, इंडेफिनिट में जो इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या है? देखिए शर्त वाला, शर्त, शर्त लगा हुआ रहेगा। शर्त माने समझते हैं? शर्त कहेगा, जैसे कहेगा यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। शर्त है, आओगे तब ना मिठाई दूंगा। क्या कर रहा है आपसे? कुछ कह रहा है ने। जैसे कह देगा किसी को, तुम कहते हो बाजार चलेगा तो कहता है ना बाजार चलो तो खर्चा कर्मी नहीं बोलते हैं। तो वही हो गया कि यदि तुम मेरे साथ बाजार चलोगे तो मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊंगा। आया कि नहीं समझ में? तो ऐसा वाक आपको रहेगा। यदि तुम पटना जाओगे तो गोल घर देखोगे, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। आया समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? यदि खेसारी लाल यादव गाना गाए तो मजा आ जाएगा, नहीं तो इस तरह से कुछ वैसा कंडीशनल सेंटेंस जिसको कि हम लोग बनाते हैं। तो दोनों भाग इसका फ्यूचर में होना चाहिए। पहला शर्त, दोनों भाग इसका फ्यूचर में। फ्यूचर मैंने गागे गी लगल रहे, कहाँ लगल रहे? गागे गी। लेकिन उसको बनाना है जिसमें यदि लगा हुआ रहे, जिसमें यदि, जिसमें यदि लगा हुआ रहे या अगर लगा हुआ रहे, यदि या अगर लगा हुआ। उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाना है, उसको बना देना है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाना है? सोचो क्या बोले हम, पहले समझो कि वाक्य रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन बनाना कहाँ है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बल सर हमको इससे नहीं पता चल रहा, लिख के बताइए, दो चार को एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ, जैसे हम बोल दिए अगर तुम मेरे पास पढ़ोगे, यदि तुम मेरे पास पढ़ोगे तो अंग्रेजी बोलोगे, तो अंग्रेजी बोलोगे। तो इस सब के लिए बोल दिए, लेकिन इसमें शर्त लगा दिए। हम क्या बोले, अंग्रेजी बोलोगे, लेकिन कैसे बोलोगे? तुम पढ़ोगे तो ना, तुम मेरे पास पढ़ोगे तो। शर्त लगा कि नहीं, यदि तुम मेरे पास पढ़ोगे तो अंग्रेजी बोलोगे। आया समझ में? यदि तुम मुझे 5 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपया दूंगा। इस शर्त है कि पहले तुम हमको दो 5 रुपया, तो हम तुमको कितना देंगे? 50 रुपया। अब हो सकता है कि वो 5 रुपया लेके हम भाग जाएं, क्योंकि तो शर्त ने है कि 5 रुपया दो तो तुमको कितना देंगे? 50। लेकिन गारंटी है 5 रुपया देवो, 5 रुपया देवो, हम जाके सुत रहबो। आया समझ में? ऐसे समझ रहा है ने? तो इसीलिए ध्यान में रखना है। सहारा इंडिया के नाम सुना है? सहारा इंडिया, उसमें पैसा सब लगाता था, 5 साल में पैसा डबल, सब लगा दिया पैसा, अब मालिक उसका गया भाग, ले सब पैसा ओकरे में, सब हो गया डबल। आया समझ में? तो वही है शर्त वाला वाक। आया समझ में? जैसे देखो लॉटरी वाला आता है, साड़ी उड़ी बेचल गली उली में, यदि आप मेरे यहाँ से सामान खरीदिएगा तो इसमें साइकिल निकलेगा, एलईडी निकलेगा, तो मोबाइल निकलेगा, तो निकलेगा नहीं निकलता है, कुछ होता है कि नहीं सर? ये निकल ही जाता है एकदम नहीं। यदि मैं मैच खेलूंगा तो जीत जाऊंगा, जीत जाएंगे, गारंटी है नहीं। लेकिन जीत जाऊंगा हो सकता है, संभावना बनता। तो ऐसा वाक को संभावना कहते हैं। पहले वाक को समझो। किसको समझो? जब तक वाक को समझ नहीं पाए खाली इंग्लिश बना दीजिए, इंग्लिश खाली नहीं बनाना, पहले हिंदी को समझो, पहले क्या कह रहा है उसके भाव को समझो। जैसे यदि तुम मुझे 1 थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें 5 थप्पड़ मारूंगा, तो क्या हुआ? कंडीशन हुआ। तुम हमको मारेगा 1 थप्पड़ तो देखेंगे 5 थप्पड़ मार पाएंगे कि नहीं। हो सके हम 1 थप्पड़ तुम मारा, अब फिर हम 1 थप्पड़ देवे या फिर तुम थपड़ा दिया, ऐसा तो हो सकता है। हम बोल दिए कि 5 थप्पड़ मारेंगे और तुम आधु चाला पड़ाव खींच दिया, तो अब पहले तुमको मारेंगे, पहले अपन गाल लहराएगा, उसको हम नहीं आया कि नहीं समझ में? तो उसी प्रकार का वाक को क्या कहते हैं? शर्त वाला वाक, शर्त बोधक हुआ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहले वाक सबको समझ में आया? जैसे हम लिखे अभी, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो इसमें देख लो 2 भाग है। तुम मेरे पास आओगे और अंग्रेजी बोलोगे, 2 भाग है कि नहीं? जैसे देखो एक वाक और लिखे, यदि वह पटना जाएगी, यदि वह पटना जाएगी तो पटना में क्या है? गोलघर है, तो गोलघर घूमेगी, गोलघर घूमेगी या देखेगी, जो लिखो। अरे घूमबे करेगी, देखबे करेगी, दोनों काम कर लेगी नहीं, खाली देख के इसे दूरिया से नहीं आएगा, जब गया तो चलो घूरिए लेते हैं। आया समझ में? तो इसमें 2 वाक है कि नहीं? पहला है वह पटना जाएगी, दूसरा है वह गोलघर घूमेगी। ठीक है, तो बोल सर बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं है बाबू, अगर का मीनिंग देना है इफ। क्या देना है? और जिसके साथ अगर जुटा हुआ रहे या यदि जुटा हुआ रहे, जिसके साथ तो उस भाग में शैल बिल का प्रयोग नहीं करना, उस भाग में शैल बिल का प्रयोग नहीं करना है। तो यू का मतलब आप हो गया, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाबो। पढ़ना के मीनिंग रीड दे देंगे। अब मेरे पास तो टू मी, मेरे पास तो का मीनिंग भी अलग से कुछ नहीं देना है, सिर्फ कॉमा से काम चल जाता है। तो का मीनिंग क्या देना है? कॉमा देना है। तो का मीनिंग क्या देना है? तो का मीनिंग कॉमा। अंग्रेजी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? तुम मेरे पास पढ़ने आओगे तो अंग्रेजी कौन बोलेगा? हम बोलेंगे? कौन बोलेगा? तुमने। तुम मेरे पास पढ़ने आओगे तो तुम अंग्रेजी बोलोगे। तो तुम यहाँ छुपा हुआ है, सब्जेक्ट कौची है? छुपा हुआ है। कौची है? लिखल नहीं रहेगा। जैसे निचला हुआ देखो थोड़ा गला में प्रॉब्लम इसलिए आवाज ठीक से नहीं निकल रहा। यदि वह पटना जाएगी
तो गोल घर घूमेगी। पटना जाएगी वह, तो गोल घर कौन घूरेगी? वह। तो यहाँ इसका मतलब वह छुपा हुआ है कि नहीं? तो वह नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वह है। तो अपन मन से सब्जेक्ट फिर क्या लेंगे? बोलो, किसी की दिक्कत नहीं? तो घर में जा कहना सर या तो अंग्रेजी बोलेंगे है, तो फिर या यू कहाँ से आया? तो इसीलिए इतना समझा दिए कि अब गलती नहीं करेगा। लेकिन इस भाग को बनाना है फ्यूचर में। कहाँ बनाना है? पहला भाग बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा भाग बनाएंगे फ्यूचर में। दूसरा भाग बनाएंगे तो फ्यूचर में शैल भी लगता है, तो यू विल। आप बोलना का मीनिंग क्या होता है? स्पीक क्या बोलना है? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया सबको? इफ यू रीड टू मी यू विल स्पीक इंग्लिश। यदि तुम मेरे पास पढ़ने आओगे तो अंग्रेजी बोलोगे। है समझ में? ये क्या है? शर्त है। क्या है? शर्त। यदि तुम मेरे पास पढ़ने आओगे तो 200 रुपया प्रति माह लेंगे। ये क्या है? शर्त है। क्या है? शर्त है। आया समझ में? यदि मैं तुम मेरे साथ बाजार चलोगे तो मैं तुम्हें मिर्चाई खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? ये क्या है? शर्त है। तो सब तो रसगुल्ला खिलावे नहीं करता है, मिर्चाई खिला देखेंगे नहीं। अब कहता इफ का मीनिंग क्या देना है? इफ का मीनिंग यदि। यदि का मीनिंग इफ ने। अब वह जाएगी। अब देखो, जाना के मीनिंग तो गो हो जाता है, तो अभी तो टेंस सिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पढ़ाने का मेरा मकसद है। हम इसको बाद में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन यहीं क्यों पढ़ाएं? यहाँ इसलिए पढ़ाएं कि ये वाला गलती ना हो, एकदम बढ़िया से सीख जाओ। तो सी गोज, कहाँ जा रही है रे? तो टू लगेगा कि नहीं? निश्चित जगह रहेगा तो टू लगेगा। जैसे वहाँ जा रही है तो टू लगेगा? नहीं लगेगा। क्या वहाँ जा रही, कहाँ जा रही पते नहीं, लेकिन घर जा रही है, पटना जा रही, लंदन जा रही, दिल्ली जा रही, नानी घर जा रही, मौसी घर जा रही, तो टू लगेगा। समझ गया ये? अब देखो, तो के लिए क्या बोले थे? तो के लिए कौमा। अब गोल घर घूमेगी, कौन घूमेगी गोल घर? तब फिर से यहाँ सी आएगा। अब घूमेगी तो गागेगी है, तो क्या लगेगा? घूमना के लिए विजिट देना है। क्या देना है? वाक भी दे सकते हैं, लेकिन टहलने नहीं गई है, वहाँ कुछ देखने गई है, कुछ समझने गई है, कुछ सीखने गई गोल घर से कि क्या क्या यहाँ बना हुआ है, तो उसको विजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिट। अब गोल घर के लिए दे दो द गोल घर। द गोल घर। आया समझ में? बोलो, किसी की दिक्कत? इतना एकदम एक कर करके समझा रहे। एगो अपने मन से तुम लोग बोलो एग्जाम्पल, हम उसका बनाएंगे। बोलो, यदि करके या अगर करके, कोई भी बोलो, एक लड़का या एक लड़की। एनी स्टूडेंट्स टेल मी अ सेंटेंस फास्ट, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। बोलो, पीछे से बोलो, पीछे से बोलो, पीछे से बोलो। इतना देरी करेगा? बोलो। अरे इंग्लिश से डर लगता है, डरो नहीं, उसका सामने टकराओ, अपने चूर चूर हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? इंग्लिश आओ, भाग जो, तब डरते रहेगा, डरो नहीं। बोलो, बोलो विवेक, एक वाक्य बोलना है, बोलो दम। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे, आओगे न जी, आओगे तो क्या बोले? 5 लाख दूंगा। देख लो, शर्त बोला कि नहीं बोला? शर्त है रे। तो अगर के मीनिंग क्या बताएं? तुम के लिए क्या बताएं? आना के लिए क्या हो गया? अब मेरे पास, टू मी। ठीक है। अब तो के लिए 5 लाख दूंगा, के देगा? गलत बात। अब बताओ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो 5 लाख दूंगा, के देगा? मैं दूंगा रे। यही समझना है इधर से, या फिर तुम नहीं दे देना। यहाँ क्या होगा? दूंगा तो हम तुमको देंगे, तो हमारा पास है तो हम देवे कि तू ही हमरा देवी? बोलो कि नहीं? बोले एजा ई लगल इंसार था, यह लगा देवे। एजा ई लगल इंसार था, लगा दे। तब तो जेबा बोरा में। कहाँ जेबा?
हाँ, तो आई, अब आई के साथ सेल की बिल, सेल। ऐसे बिल भी लगा सकते हैं, वादा कर रहा है लेकिन वादा नहीं कर रहा है, कंडीशन है, सही लगाना, सही रहेगा। तो आई सेल गिव, किसको देगा, तुम कौन रे, 5 लाख दूंगा। तो आई सेल गिव यू कितना लाख, 5 लाख, 5। यही सेंटेंस है, इसको नोट कीजिए, क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए फटाफट। देखिए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर मेरी माँ मुझे पीटेगी, अगर मेरी माँ मुझे पीटेगी तो मैं रोने लगूंगी, तो मैं रोने लगूंगी। यही नहीं है रे, लगूंगी। आया समझ में, कुछ की आया। तो अगर के मीनिंग क्या देंगे, बोलो। मेरी माँ मुझे पीटेगी तो सब्जेक्ट मेरी माँ हो गया, तो माई मदर, इफ माई मदर। अब पीटना के मीनिंग बिट हो गया, तो एक नाम में तो क्या लगेगा, बिट्स लगेगा ने। तो यदि मेरी माँ मुझे पीटेगी तो मुझे नहीं हो, बिट्स मी, तो के लिए कौमा, आई, आइन हो जाएगा। अब सेल, आई सेल, रोना के मीनिंग, बोलो सबको समझ में आया, बन जाएगा। तो आज इतना ही इंग्लिश में रहने देते हैं, है ना, इंग्लिश में आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा बस। इसी सेंटेंस को आप 10 से 15 को बनाइएगा। आप बिल्कुल अच्छा तरीके से सोच के अपने मन से जितना सेंटेंस होगा अपने घर परिवार में जो सुनते होंगे, जो आप बोलते होंगे, उसको भी लिख के बनाइएगा। आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा, निश्चित रूप से सीख जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। हमेशा याद रखना है बढ़िया से, ठीक है। जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसीलिए इंग्लिश से डरना नहीं है, जरूर जीतिएगा, जरूर जीतिएगा। आज के क्लास के लिए यहीं पर हम इंग्लिश के लिए छोड़ देते हैं, अगला सब्जेक्ट आप लोग पढ़िएगा। जय हिंद।